गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत होती है मैगी से। बाहर आ रही थी खतरनाक बारिश और हमने खाई गरम गरम मैगी। मेरे ससुराल, आपके ससुराल, मेरे मायके। मेरे ससुराल क्योंकि अभी तक मैं इनके इनके मायके में और अपने ससुराल में थी। अब ये जा रहे अपने ससुराल और मैं जा रही ससुराल जाने में तो दो मेगा पौन बन है। इधर देखो मुंह जाने क्या पौना कि पिठोन हो तिजाब ज्यादा लग रही है तेजाब ले आना ना। तेजाब बनना है मम्मी। मम्मी कोई बात चलते हैं चलते हैं। मम्मी तेजाब बनने भी तिजाब जी स्वाग 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 आकी ने डाला है खुश ने लाई जो क्या लगे वो फिर पहली इंटरव्यू में तस नौन पहले इंटरव्यू में श्रीमती हेमा बिष्ट दौला ग्राम सभा में रहने वाली मकान नंबर 21। मकान नंबर 21 मकान नंबर तो हम पढ़ा के तो 21 ही है मुझे नहीं पता, कुछ नहीं बताना, कोई भी नंबर डाल दो। मम्मी याद आ ली वो जा ना तुम बेटा जब आ जाओ जट लगा दिया काम करा भी आ जाओ काम करे यार क्या आज लगा दिया फिर પછી ये नाग मार होते रोने तक और क्या कहना चाहते हो? और कि को पेपर ही लिखा दिया तो जल्दी आया फिर પછી जाली आज जटा आज पूरा इंतजाम में जुटा आज जल्दी आ जाओ मम्मी ने बुद्ध दिन आई रहूं फिर પછી लूं कर फिर बात नहीं आई आज ते जनो टाइम में जाओ क्यों जाली पे પછી ओए जा ठीक है जो आने दे आ जाली खाली ना लगूं तो बुद्ध दिन लगूं दिन नहीं आली शीत तो जो हो जाए बरस लग रहा है अब बोरिंग दिन ये बोरिंग है दिन ले बोरिंग रहना आज दिन में आपके फला अरे एल्बम देखा ने ब्लॉग है ना हम तो देखा दिखूंगा दिन में क्या कहा जा कीर्तन हमने ब्याह तो भी कीर्तन हो तो सही अभी तो बहुत नहीं बाहर बैठ को खड़ा खैर मार मुझको कम रसा तुम तो तुम वो जो बड़ा नहीं सुन जाते नहीं होना करो आज रात ठीक है बाय गजब आज भी ब्लॉग में आज भी 7-8 दिन तक ब्लॉग में नहीं दिखी होती 7-8 दिन बाद दिखूं ब्लॉग में बाय मोबाइल ब्लॉग 7-8 दिन बाद मिलूंगी 7-8 दिन बाद दिखूं उनकी तुम ब्लॉग में saya orang ini, naik orang kucing ni biasa, naik ni. Apa dia? Bodoh galau itu belar itu. ये मम्मी का धनी का बोट ये देखा ये धनिया बोट है तो। और हमने तैयारी कर दी थी मेरे घर जाने की और बारिश भी आ रही थी। देखो बुआ भी तैयार हो गई थी। देखो आज जाते टाइम ठीक बारिश लग गई थी और बुआ भी छाता लेके आए थे और मम्मी की छाता देखो बहुत स्टाइलिश है। इसमें तो बूंदें सारे अंदर ही आ रही थी, इतने छेद थे ना उस छाता में। और देखो हमारे वहाँ की इकलौती गाड़ी है जो वो भी आ गई थी सामान लोड करके। देखो कितना सामान, क्योंकि हमारे गांव में इतने आम हो रहे हैं ना, सब आम भेज रहे हैं इधर उधर तो देखो पीछा कर रखी है गाड़ी भी वो इतना सामान। और फिर हम निकल गए अपने सफ़र में। देखो कितनी भारी खतरनाक बारिश हो रही थी और मुझे तो बिल्कुल उल्टी करने का मन हो रहा था। थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे बेरीनाग मिठाई लेने। थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया क्योंकि गाड़ी वाले ने थोड़ा मतलब वेट कराया यहाँ पे। फिर हम बैठे बैठे बोर हो गए थे, फिर हमने खाई आइसक्रीम, ये वाली आइसक्रीम। एक बार पहले ये वाली खाई फिर ये वाली खाई, दो आइसक्रीम ही खा गए हम यहाँ पे बैठे बैठे। फिर उसके बाद हमारे वहाँ से जो गाड़ी आती है वो भी आ गई थी और फिर हम निकल गए अपने सफ़र में, दूसरे वाले सफ़र में। उसके बाद हम कहाँ पहुँचे थे, बेरीनाग से निकल गए थे। और देखो हीरो जी बेरीनाग सो गए थे और उठे कब बताऊँ, जब विजयपुर पहुँच गए थे। यहाँ सोए थे और मैं तो अकेले सफ़र के मज़े ले रही थी और साथ में उल्टी कर रही थी। और फाइनली हम पहुँच गए अपने नैनीहाल वाली एरिया में। यहाँ नीचे मेरा नैनीहाल है और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे विजयपुर। देखो यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा हो रखा है, बारिश नहीं हो रखी थी यहाँ मतलब ना, इसलिए हम फाइनली विजयपुर पहुँच गए। और हमको एक बैल के दर्शन हुए जो बेचारा खड़ा था बीच में रोड में। और उसके बाद हम विजयपुर से भी निकल गए क्योंकि गाड़ी वाले ने कुछ काम था तो वहाँ पे गाड़ी वालों ने काम कराया। और फिर हम निकल गए विजयपुर से आगे को। मुझे कॉलेज भी जाना था क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करने थे, क्योंकि कल से मेरे पेपर भी हैं। और फाइनली हम स्टेशन में रुक गए।
थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया, उसके बाद हमको जाना था घर और यही गाड़ी वाले छोड़ने वाले थे हमको और सभी लोग उतर गए थे। अब हम ही लोग गाड़ी में बचे थे। ये देखो कांटा का एरिया कितना प्यारा है, वाह कितना प्यारा व्यू दिख रहा है, दूर दूर तक गांव दिख रहे हैं यहाँ। और यहाँ हमारा कॉलेज भी दिख रहा है और नीचे यहाँ खड़िया खान भी है, वो देखो वो खड़िया खान दिख रही है नीचे। और कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ, ना गर्मी है ना ठंडी, वाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। और वो रहा हमारा कॉलेज, मुझे जाना है वहाँ। अब पढ़ाओ जाके देखते हैं कि लोग बच्चों की छुट्टी भी हो गई है, पढ़ाओ जाके देखना है कि मेरे को गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी वहाँ के लिए, कॉलेज के लिए, क्योंकि उस रोड में गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। फिर छोड़ा मेरे को हरिंदर दा ने, ये हमारी फैमिली के भैया हैं, इनकी कांडा पड़ाव में दुकान है, तो इन्होंने छोड़ा मुझे। और देखो मैं कितना खुश हो रहे थे मेरे को छोड़ने में, क्योंकि इनको लग रहा था ये बहुत ही स्मार्ट आ रहे हैं, लेकिन वो स्मार्ट हैं ही पहले से, बहुत अच्छे हैं वो। इनकी शादी होने वाली है कुछ टाइम बाद तो हम इनकी शादी में करेंगे अब इंजॉय। तो फिर इन्होंने मेरे को छोड़ा कॉलेज में और असाइनमेंट सबमिट करने तक इन्होंने मेरा वेट ही किया। और फिर थोड़ी देर में हम निकल गए घर। और घर जाते ही घर नहीं गए, मतलब हम मार्केट गए तो मेरे को बर्थडे बॉय मिल गया था और फिर निकल गए हम घर की ओर। हमारे बगल में ताऊ जी की गाड़ी थी और हम उसमें बैठे और निकल गए। थोड़ी देर में हमारे गांव का नज़ारा थोड़ा थोड़ा दिखने लग गया था, ऊपर ऊपर का एरिया। फिर मैं वहाँ पर टकोरी पहुँचते ही मुझे बर्थडे बॉय के दोबारा दर्शन हुए और जिसको लग रहा था कि मैं अच्छा नहीं आ रहा हूँ। उसके बाद मम्मी भी आ गई थी, मम्मी को बोला प्रणाम। और देखो मम्मी कितना खुश हो रखी हैं आज। हीरू जी ने पकड़ा बैग, आम का बैग और निकल गए हम। देखो हमारा प्यारा सा गांव कितना क्यूट सा लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है, एकदम हरियाली चारों ओर और बीच में हमारा गांव। और देखो प्यारे प्यारे से शोपीस वाले पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं। और हमारे इंतज़ार में ताई बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में यस्सु भी मिलने आ गया था, जो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा था। प्रणाम बोलते ही ज़्यादा ही उछलने लग गया था। थोड़ी देर में फूफू की गोद में बैठने के बाद यस्सु बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और अपनी मम्मा के पास चले गया था, क्योंकि उसको जूस नहीं पीना था। और मम्मी लेके आ गई थी हमारे लिए ठंडा ठंडा कूल कूल जूस। हमने जूस पिया और यस्सु फिर मेरे पे चिपक गया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये खाने के लिए क्या लेके आई है, क्योंकि मैंने अभी तक उसको दे ही नहीं रखा था कुछ। फिर थोड़ी देर में मम्मी ने खाना बना रखा था हमारे आने। 7 भोग लगे। कैसा लग रहा है यार? जमाई की तो ऐसी खातिरदारी होती है, बहुत ही होती है। टेस्टी टेस्टी खाना और मम्मी अपने लिए भी ला रही। यशु लोगों की नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होती, ये दिन भर डांस करते रहते हैं और साड़ी लगाते हैं। यशु तो आप 15 अगस्त की फुल तैयारी में है, कनक तो डांस करते रहती है और गिरते रहती है। ये देखो यशु फुल तैयारी में है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन यशु का प्रोग्राम है स्कूल में। टाइम लगेगा तो मैं पक्का जाऊंगी उस दिन। उसके बाद देखो यशु लोगों के घर में सीलन से ऐसी हालत हो रही थी और फिर यशु करने लग गया था पढ़ाई और मैंने भी की साथ में पढ़ाई, क्योंकि मेरे भी पेपर स्टार्ट हो गए थे और इससे तो रोज़ ही करता है पढ़ाई। उसके बाद खाना मम्मी ने बना ही रही थी। ये तो आप क्या बोलना चाहते हो इस टॉपिक पे? हम फर्स्ट आते हैं। तुम लोग रोज हार जाते हो और मेरी मम्मा रोज जीतती है। अच्छा तो ये ऐसे जीतेंगे। हाँ अपने आप देखेंगे, अपने आप देखेंगे इसके। अरे इसके पापा इसके रेडू इसके पिताजी देखे जो ऐसा करना, ठीक है ना, देखना पड़ेगा। अम्मी तत्ती दर्द पहन लेती हूँ। हमने नाखून निकाले, हमने नाखून निकाल दो। नहीं जब तक हमने फर्स्ट का आते किसको हम खाना खा ले फिर? यार हम क्या करें यार, अब हमारा बन गया तो आप हार जाते हो, अब हम क्या करें यार, तुम्हारी मम्मी लोग इतने लेजी हैं तो। हम आपसे पहले लेके आएंगे खाना ना। चलो हम खाना खाते हैं। आप भी बुआ के साथ खाओगे क्या? नहीं भाभी अपने साथ खिलाना, मेरे साथ नहीं खाएगा, मैं दादी को बोल देती हूं मेरे साथ नहीं खाएगा ये। रीवा क्या बोला पता है? अरे यस्सु आजकल आप जॉनी बुआ के ब्लॉग में क्यों नहीं आ रहे हो? वाले मैंने कहा आज ही तो मेरी बुआ यहाँ पहुंची है, अब कल से आएगा मैं ब्लॉग में। मम्मी ने बना दिया था टेस्टी टेस्टी खाना। और देखो हमारे किचन भी सीरन की वजह से बहुत ख़राब हो रखा था। और मम्मी देखो दही भी थी हमारी। गिटू ले, आपके लिए मैं कुछ सरप्राइज लाई हूँ, क्या हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। अच्छा बोला। फिर मैंने की यशु के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।